हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एजुकेशन एक्सलेंस। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश बीएड प्रीवियस एग्जाम पेपर 2016 लेके आया हूँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजोता एजिटेशन इज रिगार्डेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उधम सिंह, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु कंकर्ड कांगड़ा एट द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी, तो मोहम्मद गजनवी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह वाज इनवाइटेड बाय द रूलर ऑफ डैश फाइट मुगल्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इन ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश ड्वेल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चमन एंड दमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ कांगड़ा फॉर टेकिंग द साइड ऑफ कौरवास इन द वार ऑफ महाभारत वाज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुशर्म चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एट, तो कांगड़ा में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट ऑफ 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी, तो इनके लिए ऑप्शन डी, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ तहसील इन हिमाचल प्रदेश, तो 75, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन प्रेजेंट में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 79 तहसील हैं और 78 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मलाना, तो जैसे आप जानते होंगे मलाना के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है मलाना, और ये द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द मोस्ट ट्रू अबाउट रोहतांग पास, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इट इज नेचुरल पास बिटवीन कुल्लू वैली एंड लाहौल वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो खजियार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेल ट्रैक इन हिमाचल प्रदेश, तो मंडी कुजुम पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एयरपोर्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अजोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट टेम्परेचर, तो लाहौल स्पीति में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिमाचल प्रदेश, रियो परजिल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एस्टेट इन हिमाचल प्रदेश, तो हमीरपुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन हिमाचल प्रदेश हैज अ ट्राइब्यूटरी टन्स, तो यमुना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 19 क्वेश्चन, विच स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन वाज द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, तो असम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन आया था, 2016 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ, तो 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सिस के रूप में कहा गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सितंबर 2015 हैव बीन फाइनाइज्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स, फाइनलाइज्ड बाय द वर्ल्ड लीडर्स, तो 17, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सेक्शन ए आता है बीएड में, उसमें एचबीजी के करंट अफेयर्स और इंडिया जी के पूछी जाती है, तो 2016 का पेपर है तो उसमें 15 और 16 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ पद्मा श्री अवार्ड इन फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, तो अविनाश दीक्षित, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच कंट्री वोन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2015, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडिया इज लाइकली टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय द ईयर 2030 तक कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन अधिनायक वाज एक्सेप्टेड एज नेशनल एंथम ऑन, तो 26 जनवरी 1949 में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज वोटर डे,
तो जनवरी 25, 1950, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप एसोसिएटेड विद, तो आगा खां कप किससे एसोसिएट करता है? हॉकी से करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो क्रिकेट से संबंधित कप हो गए आपके, हॉकी से, क्रिकेट हो गया वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सभी कब पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, तो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन टू द सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 एंड 3 ओनली, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 31 है जवाहर टनल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो जम्मू एंड कश्मीर में है जवाहर टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स व्हीकल विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट्स द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रेपनिंग फॉर फ्रूट्स इज, तो एस्टिलिन यूज किया जाता है, एस्टिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ यूएनओ लोकेटेड एट, तो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज एट, तो परमाणु में, लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है किसमें, कहाँ है, परमाणु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लीस्ट पॉपुलर स्टेट इज सिक्किम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 क्वेश्चन आया था द फर्स्ट एयर कंडीशन डबल डेकर शताब्दी ट्रेन टू रन ऑन डैश इज प्रपोज्ड, तो मुंबई टू गोवा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश इज न्यू कैपिटल सिटी इज अमरावती, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुस्लिम शेयर ऑफ पॉपुलेशन हैज़, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इंक्रीज बाय 0.8%। आगे हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें हिंदी पूछे गए हैं, तो अंग शब्द का अनेकार्थी है, तो अवयव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ है, तो सृष्टि की उत्पत्ति का जनक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 निम्न में से वर्ण संबंधी अशुद्धि को पहचानिए, तो अभ्यंतर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो इनमें से जो डी ऑप्शन है ये शुद्ध वाक्य है, भगत सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गंधक शब्द में प्रत्यय है, तो गंधक, गंधक में प्रत्यय पूछा है, तो गंधक अक की आवाज आ रही है, गंधक अक की आवाज आ रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, अक, गंधक एंडिंग में अक की आवाज आ रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, अक। उन्नति का संधि विच्छेद है, तो उन्नति हमारे उत जमा नति से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तालू से जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत कम बोलना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हे शब्द का विलोम है गाह्य। 49 आया था क्वेश्चन निम्न शब्द में से प्र उपसर्ग किसमें आया है, इसमें मेरे को कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 49 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा, तो कंचन मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंख का अंधा गांठ का पूरा कहावत का अर्थ है मूर्ख किंतु संपन्न, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अधिगृहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कोटि का एक अर्थ श्रेणी है, तो कोटि शब्द का दूसरा अर्थ है करोड़, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है हमेशा, कोटि का एक अर्थ श्रेणी है, तो कोटि का शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, तो ऑप्शन 2 बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा है, दुर्बल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हर्टिक, हिरण्य, हेम, स्वर्ण, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक गद्यांश आया होगा, तो आप देख लीजिएगा गद्यांश के, और टिक तो मैंने यहाँ पे किए हैं, आंसर पढ़ लीजिएगा, इजी आते हैं।
एक आपको इंग्लिश का आता है और एक हिंदी का आता है पैराग्राफ। तो 57 का सी है, 58 का ए है, 59 का सी है, 60 का सी है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। Combined together the pair of sentences using infinitive, Napoleon was one of the greatest generals. He universally acknowledged so. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Napoleon was one of the greatest of generals and he is universally acknowledged so. Next question है which of the following sentences has still as an adjective? तो ऑप्शन सी is correct. He still lives in that house. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एपीजे कलाम वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड ऑफ बैरन? तो बैरन का क्या होता है? फर्टाइल होता है। नेक्स्ट आपको एक पोइम आई है, इसके आगे से क्वेश्चन पूछ लिए गए आगे, फिर आप देख लीजिए, पढ़ लेना इसको वीडियो को स्टॉप करके। 55 का बी आंसर है, फिर 66 का सी है, 67 का डी है, 68 का डी है। 69 to 72 फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। गर्ल्स फिर डैश करके डिसअपियर डैश सी वाज 8 डैश ओल्ड हैज़ बीन फाउंड डैश कंबोडिया। तो इसका होगा 69 का पहले हु आएगा, उसके बाद आएगा व्हेन, उसके बाद ईयर्स इन, ये भरे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टेनिस डैश इज़ अ पॉपुलर गेम इन इंडिया नाउ डेज। तो इसमें इज लगेगा, टेनिस इज़ अ पॉपुलर गेम्स इन इंडिया नाउ डेज। तो 73 का ए होगा। 74 का द न्यूज़ डैश बेटर देन सी एक्सेप्टेड। तो वाज द न्यूज़ वाज बेटर देन सी एक्सेप्टेड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। 75 आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो असर्टिव डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ हॉरिबल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 फाइंड वन वर्ड अ स्लीपिंग प्लेस इन द रेलवे कैरेज। तो वर्ड थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल वर्ड फॉर एक्सटिंग्विश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पूछा था द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन कंपैरेटिव फॉर्म। राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, राम इज़ बेटर देन अदर बॉयज ऑफ द क्लास। आगे आपका मैथ सेक्शन स्टार्ट होता है। मैथ के क्वेश्चन इजी होते हैं, 10th लेवल के पूछे जाते हैं। यहाँ मैं आपको आंसर ये बताऊँगा। यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, तो मैं इसका अलग से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको मैथमेटिक्स के। तो अभी मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप देखते चलेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन 81 से स्टार्ट होते हैं, आराम आराम से स्क्रॉल करूंगा। जो 90 क्वेश्चन है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इंडिपेंडेंटली 40-60 मिनट्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो इसका ऑप्शन बी 24 मिनट्स करेक्ट है। ठीक है, आगे ऑप्शन है जो 96 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन बीएड में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें कुछ नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स की वैल्यू निकल जाती है। इजी क्वेश्चन है। यदि आपको इसके सोल्यूशन चाहिए होंगे तो मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 98 क्वेश्चन ये आया था।
107 ये है, उसके बाद 108, 109, 110, उसके बाद 1111 से आपके स्टार्ट होते हैं कमीशन के क्वेश्चन, नॉलेज और नेशनल कमीशन के क्वेश्चन। जो आपकी बीएड की मेरिट बनती है ये बनती है नॉलेज और नेशनल कमीशन से, कमिटीज से, टीचिंग एप्टीट्यूड से और जीके, जिसकी ये स्ट्रॉन्गेस्ट की मेरिट बनती है इन सब्जेक्ट से बनती है, क्योंकि मैथ्स सभी कर लेते हैं, इंग्लिश भी कर लेते हैं, हिंदी भी हो जाती है। नंबर इन जो टॉप करता है इन चीज़ों में एजुकेशन, जैसे कमीशन कमिटीज़ हो गई और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, यही सब्जेक्ट मेरिट बनाते हैं बीएड एंट्रांस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये टाइटल था कोठारी कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डेलर कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय, तो एजुकेशन टू बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005, तो इस कौन थे, यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंप्यूटर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, तो 1986 में जो पॉलिसी आई थी नैप 1986, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं सॉरी, तो इन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन रिकमेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंडेट ऑफ रामामूर्ति कमेटी वाज टू, तो इन्होंने रिव्यू किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया था 117 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन चेंज टू सस्टेनेबल मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एलिवेशन इंक्लूड्स, तो टेस्ट इंक्लूड करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन द टीचर स्टूडेंट रेशियो प्राइमरी क्लासेस, तो 130, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब एक टीचर होगा तो 30 स्टूडेंट होने चाहिए, 2 टीचर होंगे तो 60 स्टूडेंट होने चाहिए, 3 टीचर होंगे तो 90 स्टूडेंट होने चाहिए, तो ये रेशियो बताई गई है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर फॉर रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इज, तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच इज़ फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी अपोज्ड सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, तो वर्धा कमेटी, ठीक है, ये आई थी सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज बीइंग प्रोपोगेटेड बाय, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, तो CABE, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कंपोनेंट ऑफ अपकमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 आर, तो 15 थे। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वाज रिकमेंडेड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने रिकमेंड किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कोठारी कमीशन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, एजुकेशन टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच वाज टू ब्रिज all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary level 2010, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सर्व शिक्षा अभियान। और कब चलाया गया था, 2001 में चलाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन बी प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 years, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 वन शुड सेलेक्ट अ प्रोफेशन विच हैज़, तो सूट्स द पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। 132 आता है टीचिंग प्रोफेशन इज गुड बिकॉज इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शन टू न्यू जनरेशन, को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। अब जब आपने इसका आंसर देना हो तो स्टूडेंट को सेंटर मान के चलना है, क्योंकि जो हमारी अभी शिक्षा भी है, एजुकेशन है हमारी, तो ये स्टूडेंट सेंटर है, चाइल्ड सेंटर जिसको हम बोलते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार टीचर को बढ़ाना है, ठीक है, तो हमें बच्चों के हित को देखते हुए यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टूडेंट शुड एडमिटेड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हु, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वांट टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टीचर नीड्स टू बी,
तो यहाँ पे ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट है, कमिटेड टू टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू एग्री विद, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, टू मोटिवेट पॉजिटिव एंड एजुकेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड स्टूडेंट इज वन हु ओबिडेंट भी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, जानने के चखने वाला होना चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सभी ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे अगला क्वेश्चन है अ टीचर शुड टेक रेगुलर क्लासेस बिकॉज इट हिज वर्क, ही इज पेड फॉर इट, he is being paid for it, he will get good result of student, teaching as is an enjoyable activity of teachers। तो यहाँ पे मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ही विल गेट गुड रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल यूज टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिकॉज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, इट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। 139 क्वेश्चन है टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, होमवर्क शुड बी गिवन, उन्हें होमवर्क दिया जाएगा। 140 क्वेश्चन है इन द एनुअल फंक्शन हु नीड्स टू बी इनवाइटेड, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे तो ऑप्शन बी है कि अ पर्सन हु हैज़ मेड अ मार्क थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ऑफ रीच ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सन आर फाउंड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, साइकोलॉजी डज नॉट हैव द आंसर, साइकोलॉजी इसका आंसर नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी टू कनेक्ट द कम्युनिटी चिल्ड्रन शुड बी शोन डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 इफ स्टूडेंट गिव्स अ स्ट्रेंज आंसर यू विल, ऑप्शन बी थिंक ओवर इट, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जनरेट इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मीन्स, न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्टूडेंट डू नॉट कम रेगुलरली यू विल, तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्कस इन द स्टाफ रूम में डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है टेल इट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बताना चाहिए। डिस्कस इट विद पेरेंट्स, उसके माता पिता से बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। विल ट्राई टू नो द रीज़न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि बच्चे से जानना चाहिए कि क्या रीज़न है, तो ऑप्शन डी इज एप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर। 146 है सम स्टूडेंट आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चन टू अ टीचर इन द केस, तो टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी चेंज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टुडे वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल, मॉरल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 यू रिस्पेक्ट एपीजे अब्दुल कलाम बिकॉज ही वॉज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड कमिटेड एजुकेटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट टीचर मीट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स प्लेटफॉर्म टू गिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, जो समस्या है उनका निवारण करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एंड गेम्स विद स्टूडेंट्स ड्यू टू इट स्टूडेंट इंटरेस्ट इट गेम्स एंड स्पोर्ट विल डेवलप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आपका बीएड का 2016 का पेपर है। थैंक यू for watching video।